गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड चैप्टर में अपने चल रहा था फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। स्क्रीन की तरफ देखिए, यानी अपने यह पूरा ये पढ़ लिया है, नाउन जेंडर पढ़ लिया है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर, यानी फेमिनाइन जेंडर का गठन कैसे किया जाता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर, वी कैन फ्रॉम द फेमिनाइन ऑफ द नाउन्स। नाउन्स का अपन फेमिनाइन कैसे करते हैं, अब देखिए विथ एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं। बाय एडिंग ई डबल एस, क्या लगाना है? बाय एडिंग आपको क्या करना है? ई डबल एस टू द मस्कुलाइन्स जेंडर। यदि मस्कुलाइन्स जेंडर है तो आपको एडिंग करना है ई डबल एस। कैसे? एग्जांपल्स देखिए। एक्टर, क्या है? एक्टर। एक्ट्रेस, यानी एक्टर है वो क्या है? नाउन्स। अब उसको अपन ने फेमिनाइन किया तो क्या हुआ? एक्ट्रेस। क्या हुआ? एक्ट्रेस। यानी पीछे क्या लगाया? ई डबल एस। यदि आपको ध्यान रखना है, यदि मस्कुलाइन्स जेंडर है तो ही ई डबल एस लगाना है। ओके। फिर सेकंड देखिए, लॉयन, लॉयनेस। अदर, अदरेस। टाइगर, टाइग्रेस। हेयर, हेयरेस। हॉस्ट, हॉस्टेस। ठीक इसी प्रकार आपको एडिंग करना है यदि मस्कुलाइन्स जेंडर है तो। एक्टर, लॉयन, अदर, टाइगर, हेयर, हॉस्ट, ये क्या है? नाउन्स। अब इसको अपन फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर रहे हैं तो पीछे क्या लगाना है? ई डबल एस। ओके, यस। फिर गॉड, गॉडेस, प्रिंस, प्रिंसेस, पेरिस्ट, पेरिस्टिस। ओके, यस। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये तो था ई डबल एस एडिंग। फिर इसके बाद एडिंग आता है सी या वुमन। क्या? सी या वुमन। अब ही गॉट, तो उसको अपन फेमिनाइन में बदलेंगे तो क्या आएगा? सी गॉट। क्या आएगा? सी गॉट। यानी आपको सी या वुमन इसको एडिंग करते हैं तो कैसे? देखिए, फिशरमैन तो क्या आएगा? फिशर वुमन। बिजनेसमैन तो क्या आएगा? बिजनेस वुमन। सेल्समैन तो क्या आएगा? सेल्स वुमन। वॉशरमैन तो क्या आएगा? वॉशर वुमन। गॉडफादर तो क्या आएगा? गॉड मदर। यदि यदि फेमिनाइन्स सॉरी मस्कुलाइन्स जेंडर हैं तो आपको एडिंग करना है ई एस, और अगर सी या वुमन से ऐड करना है तो जैसे फिशरमैन तो फिशर वुमन आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, बाय यूजिंग ए डिफरेंट वर्ड्स। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जो पूरा चेंज हो जाता है। यदि किसी भी नाउन्स को अपन फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो पूरा वर्ड्स है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए, बॉय, अब बॉय को फेमिनाइन में बदलेंगे तो क्या होगा? गर्ल्स। यानी पूरी स्पेलिंग्स अलग हो गई, डिफरेंट हो गई। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पर यूज करना है। नेफ्यू, नाइस, जेंटलमैन, लेडी, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, अंकल, आंट। ठीक इसी प्रकार डिफरेंट वर्ड हो जाता है। ओके, यस। तो ये था आपने फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। इसमें 3 एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए, 3 एग्जाम्पल्स, ई डबल एस, सी वुमेन्स, और एक ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट वर्ड उसका होता है। जैसे बॉय, बॉय को अपन फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? गर्ल्स। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अपन नेक्स्ट लेते हैं, पॉसिव केस। पॉसिसिव केस क्या है? पॉसिसिव केस क्या होता है देखिए अपन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस।
अब नीचे कुछ सेंटेंस दिए उसको पढ़ना है। देखिए, द शर्ट ऑफ राघव इज डर्टी। राघव की शर्ट गंदी है। ओके। द क्राउन्स ऑफ द किंग इज ऑन हिज हेड। राजा का मुकुट उसके सिर पर है। द स्माइल ऑफ द बेबी इज चेयरमिंग। बच्चे की मुस्कान आकर्षक है। द डांस ऑफ द पिकॉक गिव्स जॉय टू एवरीवन। मोर का नृत्य सभी को आनंद देता है। दिस सेंटेंस कैन नॉट बी रीड विथ इजी। यानी इस सेंटेंस को अपन पढ़ते हैं तो पढ़ने में इजी नहीं लगता है। क्या? इजी नहीं, यानी डिफिकल्ट है। अब इसको अपन इजी बनाने हैं तो कैसे बनाते हैं देखिए। नाउ रीड दिस सेंटेंस गिवन बिलो। राघव शर्ट इज डर्टी। राघव शर्ट इज डर्टी। इन दोनों का मीन्स सेम ही है, बट फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द शर्ट ऑफ राघव इज डर्टी। अब नीचे दिया हुआ है वो है राघव शर्ट इज डर्टी। यानी इन दोनों का मीन से वो क्या है, सेम है। बट उस फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो कैन नॉट बी रीड विथ इजी, यानी पढ़ने में इजी नहीं है। और जो राघव शर्ट इज डर्टी, यह पढ़ने में क्या है, इजी। ठीक इसी प्रकार आप आगे देखिए, द बेबीज स्माइल इज चेयरमिंग। यानी और ये एग्जांपल्स देखिए, द स्माइल ऑफ द बेबीज इज चेयरमिंग। यानी इन दोनों का मीन्स सेम ही है, बट पढ़ने में इजी नहीं है। और जो नीचे दिए हुए हैं जैसे द किंग क्राउन इज ऑन हिज हेड, द बेबीज स्माइल इज चेयरमिंग, द पिकॉक्स डांस गिव्स जॉय टू एवरीवन। यानी इन सभी का मीन्स वो क्या है, सेम ही है, बट पढ़ने में इजी एंड हार्ड लगता है। फर्स्ट वाला है वो इजी नहीं है, और ये जो नीचे वाले सेंटेंसेस है वो क्या है, ईजिली अपन को समझ में आ जाते हैं। फिर आगे देखिए, दिस सेंटेंस यूज द पॉसेसिव केस ऑफ द नाउन्स। यह सेंटेंस का उपयोग पॉसेसिव केस के रूप में किया जाता है। द पॉसेसिव केस शोज पैशंस, रिलेशंस, कनेक्शंस और बिलोंगिंग। यह पॉसेसिव केस किसको दर्शाता है, पैशंस, रिलेशंस, कनेक्शन एंड बिलोंगिंग। अगर किसी का रिलेशंस है तो ही अपन उसको चेंज कर सकते हैं। रिलेशन हो, कनेक्शन हो, बिलोंगिंग हो और पैशंस हो तो ही अपन उसको चेंज कर सकते हैं। अब कैसे देखिए, द पॉसेसिव केस ऑफ ए नाउन कैन बी फॉर्मड बाय एडिंग एन एपॉस्ट्रोफ। एपॉस्ट्रोफ कैसा होता है, देखिए ऐसा होता है, एंड एस टू द नाउन्स इफ इट इज सिंगुलर। एक नाउन्स के पॉसेसिव केस को नाउन के एक एपॉस्ट्रोफ और एस जोड़कर बनाया जाता है। अब कैसे जोड़कर बनाया जाता है, यदि एक वचन हो तो एपॉस्ट्रोफ और एस जोड़ा जाता है। यदि एक वचन हो तो, यानी सिंगुलर हो तो एपॉस्ट्रोफ और एस जोड़कर उसको अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे BOY, बॉय क्या है, सिंगुलर है। इसके बाद एपॉस्ट्रोफ और एस, इसके बाद क्या आएगा, पेंसिल्स। तो क्या हो गया, बॉयज पेंसिल्स। यानी ये क्या है, पॉसेसिव केस। क्या है, पॉसेसिव केस। अपन उसको कैसे चेंज करना है, तो अपन इस प्रकार, यदि सिंगुलर है तो एपॉस्ट्रोफ एंड एस ऐड करना है। फिर आगे देखिए, सेकंड एग्जांपल्स, गर्ल्स पर्स। अब एपॉस्ट्रोफ कहाँ लगाया और एस कहाँ है,
वो आपको ध्यान रखना है। बट इफ द नाउंस इज प्लूरल एंड इट एंड्स इन एस वी एड ओनली ए एपोस्ट्रोफ एट द एंड ऑफ द नाउंस। अगर सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफ एंड एस लगाना है, यदि प्लूरल है तो क्या ओनली एपोस्ट्रोफ लगाना है। जैसे BOYS बॉयज, ये क्या है, प्लूरल वर्ड्स है, तो इसके बाद आपको क्या लगाना है, ओनली एपोस्ट्रोफ्स लगाना है। जैसे बॉयज स्कूल, बर्ड्स नेस्ट, गर्ल्स हॉस्टल्स, एनिमल्स हैबिटेट। ठीक इसी प्रकार आपको करने हैं। एक बार मैं आपको जनरली और बता देता हूं, ये तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। इसके बाद है नाउन्स पॉसेसिव केस। यदि जैसे कोई वर्ड्स लंबा है तो इसको अपन शॉर्ट कैसे करते हैं। देखिए, द शर्ट ऑफ राघव इज डर्टी, राघव से शर्ट इज डर्टी, इन दोनों का मीन्स वो क्या है, सेम है, बट इसमें एक एपोस्ट्रोफ आया है, तो वो आपको कहाँ लगाना है वो आपको इसमें बताया गया है। यदि एक वचन यानी सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफ और एस लगेगा, बट यदि प्लूरल है तो ओनली क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफ्स। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आज अपने चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। और रही बात आपके होमवर्क की, होमवर्क आपको मिट्योर पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा। और फिर इसके बाद रहते हैं अपने एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की आंसर की आपको सेंड कर दी जाएगी, आपको इसके आंसर देना है। और फिर आपको लगे कि इसमें कुछ डाउट्स लग रहा है तो आप व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। जो जो अपने चैप्टर में पढ़ा है उन्हीं में से मैं आपको की भेज दूंगा, और फिर आपको समझ लेना है कि उसमें क्या है और कैसे एडिंग करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।